गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 6 पढ़ेंगे, है ना। अध्याय का नाम क्या है? सामान्य चेतना। अध्याय का नाम क्या है? सामान्य चेतना। अभी हम लोग बहुत सारे अधिकार के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े पिछले अध्याय में, उद्योग पढ़े, छोटे बड़े, इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करते गए। अब क्या करेंगे हम लोग? कई बार देखते हैं हम लोग, जैसे समाचार पढ़ते हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते कभी कभी क्या होता है, अनेक प्रकार की खबरें आती हैं, पेपर में आती है कि नहीं आती है, टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, है ना। अब तो मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल में भी सुनते हैं, इस प्रकार से सुनते हैं। तब वहाँ क्या होता है, कभी कभी, अब जैसे कि एक दिन क्या हुआ, 10 दिसंबर, है ना। तो 10 दिसंबर का कार्यक्रम आ रहा था, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ना। अब उसमें पूरा पूरा किसी भी का भी भाषण, कहीं भी कोई निबंध दे रहा था, कोई कहानी दे रहा था, कोई चित्रकला दे रहा था, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही थी। उसी में सरोज अपनी दीदी के पास पहुंची और उसने मानव अधिकार के बारे में बताने को कहा, है ना। वह जानने की कोशिश की, पूछी और कहती है कि मुझे मानव अधिकार के बारे में बताओ करके, है ना। तब वह क्या कहती है, दुनिया के सभी लोगों को जन्म से ही कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होता है, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। यह अधिकार सभी के हित और सुख चैन के लिए होता है ना। और यह जब हम एक दूसरे को इन अधिकारों का ध्यान रखते हैं, है ना, एक दूसरे का, तब हर व्यक्ति सुख, शांति व खुशी का अनुभव करता है। अब मानव अधिकार क्या क्या है बेटा? जैसे कि 5 अधिकार मानव के लिए, तो सबसे पहले आवास का अधिकार है, फिर सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं? हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं कि नहीं है? है। हम अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं, अपने इच्छा से कहीं भी जमीन लेकर घर बना सकते हैं, है ना। आवास की सुविधा है हम लोग को, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। और हमारे कानून द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखे हो ना, पुलिस है कि नहीं है हमारी सुरक्षा के लिए, है ना। इस प्रकार से सुरक्षा करती है। और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? देखिए ना, हॉस्पिटलों में जाते हो कि नहीं जाते? पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही हुआ करता था, है ना, सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं उसको। अब तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए हैं, पर पहले सरकारी अस्पताल पर ही इलाज होता था और बहुत कम प्राइवेट खोला जाता था। यह भी सरकार द्वारा हमको सुविधा दी जाती है। इस प्रकार से सरकारी सुविधाएं हैं, है ना। उसके बाद समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है बेटा? हम लोग भारत देश में सभी के सभी जन समुदाय को समानता का अधिकार है, किसी पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान अधिकार मिलता है ना। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हम लोग किसी के गुलाम हैं क्या? नहीं है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, है ना, देखो सन 41 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था कि नहीं चलाया था? चलाया था ना। उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया था, है ना। उस समय हमारा देश परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, है ना। और इन गुलामी की जंजीरों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया? आजाद कराया। इस प्रकार से अब हमारा देश स्वतंत्र नागरिक
नहीं है। इस प्रकार से हमारा देश स्वतंत्र भारत देश बन चुका है ना। इसी तरह के अधिकार हैं। अब जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, यदि सोचो, आप लोग ही सोचो, है ना, यदि तुम्हारे परिवार में ऐसा होता तो क्या होता, है ना, ऐसा होता तो क्या होता, जैसे सदस्य आपस में ही झगड़ते रहते, है ना, या झगड़ रहे हों, या दूसरा कोई सदस्य भूखा रहे और कोई भरपेट खाता हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है। कुछ सदस्य अवश्य रहते हो, है ना, आपस में बातचीत करने पर प्रतिबंध हो, सदस्य अशिक्षित हो, है ना, घर की सुविधाएं ना हो, सदस्यों के साथ मतभेद किया हो, या सदस्य आपस में सहयोग ना करते हो, आपस में असुरक्षित अनुभव करते हो, है ना। तो यह क्या होता है बेटा, कभी कभार देखे हो, है ना, बड़ी फैमिली रहती है, संयुक्त फैमिली रहती है, तो इसमें कभी कभार वह क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है ना। बर्तन ज़्यादा रहते हैं तो टकराते हैं तो आवाज़ आता है कि नहीं आता है? आता है। उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, परिवार का मुखिया, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, है ना, जैसे आपके परिवार में आपके दादाजी बड़े हैं, फिर आपके पापा जी, चाचा, बड़े पापा लोग उनसे छोटे हैं, है ना, तो वह सदस्य क्या करते हैं, उस परिवार को समेट कर रखते हैं, है ना, किन किन को किस किस की सुविधा है और किन किन को कहाँ कहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, इस पर उन्होंने लोग ध्यान देते हैं और सभी को एक साथ एकजुट करके रखते हैं, है ना। अब वह दीदी क्या कहती है, दीदी ने बताया कि जारी रखना है ना, हमारी दुनिया भी एक विशाल परिवार है, उसी तरह हमारी दुनिया भी क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल परिवार है। इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसी परिवार का सदस्य है और इसमें हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त है ना। यह तो एक घर की बात हुई थी, अब पूरे घर के, हमारे भारत देश के घरों की बात हो रही है ना। चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म या देश का हो, वह गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उनको भी समान अधिकार है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको और वह चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, सभी को समानता का अधिकार है ना। इस प्रकार से हमारे भारत देश में समानता का अधिकार प्राप्त है। अब कभी कभी क्या होता है, दीदी कहती है ना, वह पूछती है बताओ कि बातें सत्य है या असत्य। अब वह और प्रश्न पूछने लग जाती है। क्या कहती है, लड़कियां कमजोर और लड़के ताकतवर होते हैं, इसीलिए लड़कियों से लड़के श्रेष्ठ है ना। तो ऐसा है क्या? नहीं है। अब जमाना बदल गया है कि नहीं बदल गया है? बदल गया है। अब तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं। गरीबों के बच्चे को अमीरों के बच्चे की तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है क्या, है ना। तो कहते हैं नहीं, अमीर हो या गरीब हो, सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार है। उसके बाद क्या निर्धन को भी मकान चाहिए? तो भाई अमीर हो या गरीब हो, वह तो मानव है कि नहीं है। और गरीबों को भी मकान चाहिए। और अब तो सरकार क्या करती है, जो सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको इंदिरा आवास योजना के तहत घर भी देते हैं कि नहीं? देखे ना, आपको भी गांव में बने हुए हैं, एक एरिया है जहां इंदिरा आवास है ना, ऐसे करके लिखा गया है, वहाँ सरकार द्वारा उनको घर बना कर दिया जाता है। और कुछ और गरीब परिवार रहते हैं, लेकिन उनसे थोड़े ऊंचे रहते हैं, है ना, तो उनको क्या किया जाता है, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। तो सरकार इस तरह से उनको सुविधाएं देती है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपनी भौतिक सुख सुविधा व अच्छे से जीवन यापन कर सके करके सरकार क्या करती है, सहयोग देती है ना, इस प्रकार से करती है।
अब उसके बाद मालिक मनमाना वेतन दे सकता है। अब ऐसा नहीं है, व्यक्ति जितना कार्य करेगा, है ना, उतना उनको मुनाफा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कोई व्यापारी है ना, व्यवसायी है, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी करता है किसी के घर, या कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है, तो उनको उनके काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है। ये नहीं कि उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सारी दुनिया के लोगों में प्रेम है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं, पूछते हैं तो है कि नहीं है तभी तो यह दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है ना। नहीं तो रोज मार काट लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता। इस प्रकार से है। फिर बच्चों से नौकरी जैसे काम ले सकते हैं, तो बच्चों से